गाजा में इजराइल की जंग अब बहुत ही भयानक और खूंखार हो गई है। एक तरफ इजराइल ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर हमास के 2 टॉप कमांडरों को मार डाला, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में हमास की तरफ से ईरान खुलकर युद्ध में अब कूद पड़ा है। इस बीच कतर की राजधानी दोहा में हमास के टॉप कमांडर हानिया से मिलने के बाद ईरान ने कह दिया है कि ईरान ऐसी खूनी जंग करेंगे कि मिडल ईस्ट से इजराइल का नक्शा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बदल देंगे इजराइल का नक्शा, हिजबुल्लाह ईरान की कसम। गाजा में इंसानों के चीथड़े उड़ रहे हैं। गाजा में इंसानों का नरसंहार हो रहा है। गाजा में इंसान मीट की चक्की में पिस रहे हैं। गाजा कब्रिस्तान बनता जा रहा है। सात अक्टूबर के बाद से गाजा की जमीन जहन्नुम बन चुकी है। हमास ने इजराइल में जो नरसंहार किया है उसकी कीमत अब पूरा गाजा भुगत रहा है। 30,000 से ज्यादा इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं। दस 10,000 के करीब लोग इस युद्ध में घायल हो चुके हैं। 3,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल गाजा को जमीन के नीचे दफन करने पर तुला है, लेकिन लगता है इस बार इजराइल को जंग बहुत भयानक और भारी पड़ने जा रही है। जिस तेजी से इस्लामिक मुल्क एकजुट हो रहे हैं, वो इजराइल के वजूद के लिए सीधा खतरा बन गए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास तीनों मिलकर कैसे इजरायली सेना को गाजा की जमीन पर दफन करने का प्लान बना रहे हैं। इजराइल में आएगा जलजला, ईरान का महायुद्ध शुरू। हमास के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ने साफ साफ इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो वाकई बेहद खूनी होने वाला है। ईरान ने हमास के टॉप लीडर से मुलाकात करके इजराइल को साफ बता दिया है कि अगर इजराइल सोच रहा है कि वो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा, तो फिर अब ईरान इजराइल को मिडिल ईस्ट की जमीन से मिटा देगा। ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दी है कि इजराइल में ईरान ऐसा जलजला लाने जा रहा है जिसकी कल्पना ना तो नेतन्याहू ने की है, ना मोसाद ने और ना ही इजराइल की आईडीएफ ने। एक तरफ उत्तरी गाजा से 11 लाख लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं। लाखों फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों के लिए गाजा की जमीन साक्षात नरक बन चुकी है। इजराइल ने जो 24 घंटे का अल्टीमेटम गाजा में भयानक बमबारी का दिया था, वो खत्म हो चुका है। इजराइल ने जानबूझकर हमला नहीं किया है। लेकिन इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के साथ मिलकर इजराइल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन
के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो गई है। दावा किया जा रहा है कि कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास के लीडरशिप को साफ बता दिया है कि ईरान इजरायल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है। यानी गाजा में अब इजरायल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। देखिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने इजरायल को क्या धमकी दी है। बदल देंगे इजरायल का नक्शा, हिजबुल्लाह, ईरान की कसम। इजरायल से गाजा में तुरंत हमले रोकने को कहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ धमकी दी है कि अगर गाजा में हमले नहीं रोके तो फिर इजरायल में जलजला आ जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि अब ईरान इजरायल के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा है। ईरान ने आह्वान करते हुए धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इजरायल में जलजला आ जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में हमास के कमांडर के हानिया से मुलाकात के बाद ईरान ने जंग का रुख ही बदलना शुरू कर दिया है। طبعا دریافتم که با توجه به سناریوهایی در مقابل حزب الله هر گونه اقدامی یک زلزله بزرگ علیه صهیونیست‌ها خواهد بود. हमास की सुरंग में इजरायल के 10,000 सैनिक। पिछले 48 घंटे में इजरायल से लेकर गाजा तक बहुत कुछ हो चुका है और गाजा से लेकर अरब लीग के 22 मुल्कों में बहुत कुछ बदल चुका है। इजरायल के भयानक हवाई और जमीनी हमले में हमास के कई टॉप कमांडर मारे गए हैं। इजरायल की आईडीएफ ने हमास के एक टॉप कमांडर को जबरदस्त एयर स्ट्राइक में मार डाला है। खबर के मुताबिक हमास का टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा इजरायल के हमलों में मारा गया है। बिलाल दक्षिणी खान यूनुस बटालियन में नहबा बल का टॉप कमांडर था। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रात भर गाजा पट्टी में हमास के चरमपंथियों के दक्षिण खान यूनुस बटालियन पर हमला किया है। बिलाल ही इजरायल में कई लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। इसी ने दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज निरम और निरओज इलाके में घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ कर मारा था। इजरायली फोर्स ने इस्लामिक जिहाद हेडक्वार्टर को भी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक आईडीएफ ने जियतुन, खान यूनुस और पश्चिम जाबलिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशनल अड्डों को भी निशाना बनाया गया जहां से आतंकी इजरायल के खिलाफ हमला कर रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि फिलिस्तीनियों से उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए इजरायली सेना ने दबाव बेहद बढ़ा दिया है। जरा हवा में उड़ते इन इजरायली पर्चों को देखिए जिन पर साफ लिखा है कि गाजा खाली कर दो वरना जान जा सकती है। इजरायल ने पर्चे हवा से पूरे उत्तरी गाजा में फेंके हैं जिन्हें पढ़कर 11 लाख फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों के होश उड़ गए हैं। उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भागने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन हमास उत्तरी गाजा से लोगों को भागने नहीं दे रहा है। उन्हें इजरायली हमलों के खिलाफ मानव ढाल बना रहा है। रिपोर्ट आ रही है हमास ने उन इलाकों से निवासियों को दक्षिण गाजा की तरफ भागने से जबरन रोक रहा है। दावा किया जा रहा है उत्तरी गाजा में एक फिलिस्तीनी नागरिक ने बताया कि हाल के दिनों में आम नागरिकों की वेशभूषा में हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा की गलियों में घूम रहे हैं और लोगों को उत्तरी गाजा से भागने नहीं दे रहे हैं। Hamas is trying to block the roads. He's calling my calls fake. He says we're faking. He says stay put. He wants this human shield. I hope the media will assist us to call the citizens of Gaza City to leave and not go back until we say so. फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन में भी अहम भूमिका निभा रहा था। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक आईडीएफ ने जियतुन, खान यूनुस और पश्चिम जाबलिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशनल स्थानों को भी निशाना बनाया गया जहां से आतंकी इजरायल के खिलाफ हमला करते थे। इजरायली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांड सेंटर, सैन्य परिसर, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच वे टावर को मलबे में बदल दिया।
इधर दूसरी तरफ गाजा में भयानक गदर मचा हुआ है। ईरान के साथ मिलकर हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के दक्षिण और उत्तर के इलाकों पर रॉकेट और मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना के अड्डों पर भीषण रॉकेट और मिसाइल अटैक कर रहे हैं। बदल देंगे इजरायल का नक्शा, हिजबुल्लाह ईरान की कसम। इधर इजरायल की आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास की भूमिगत सुरंगों से निकले आतंकवादियों के एक समूह को मार गिराया है। इजरायली सेना का यह भी कहना है कि उसने हाल के घंटों में हमास के कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें ज़ाबलिया, साइकोन, अल फुरकान और बेत हनौन के इलाके शामिल हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल के भीषण हमले में हमास के अब तक 5000 से ज्यादा अड्डे तबाह हो चुके हैं, जबकि 800 के करीब रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी इजरायल ने तबाह कर दिए हैं। हमास की सुरंग में इजरायल के 10,000 सैनिक। इजरायल ने गाजा शहर पर हमास के कब्जे और गाजा पट्टी को नष्ट करने के लिए 10,000 सैनिक भेजने की योजना बनाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आक्रमण 2006 के दूसरे लेबनान युद्ध के बाद सबसे बड़ा होगा और आईडीएफ कम से कम अस्थायी रूप से गाजा के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के बाहर इजरायली सैनिकों से कहा, आप अगले चरण के लिए तैयार हैं, अगला चरण आ रहा है। कुल मिलाकर पूरे गाजा में अब इजरायल के खिलाफ ईरान, हिजबुल्लाह और लेबनान खुलकर जंग के मैदान में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि इजरायल उत्तरी गाजा पर कब और कितना बड़ा हमला करता है और जवाब में ईरान, लेबनान और हिजबुल्लाह इजरायल से जंग कैसे जीतते हैं। और गाजा के अंदर मोर्चे सज चुके हैं। मिडल ईस्ट के अखबार अल कुद्स के मुताबिक हमास के 50,000 लड़ाके गुरिल्ला वॉर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब वो बेसब्री से गाजा के अंदर इजराइल के घुसने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने इतनी बड़ी फौज इकट्ठा की है कि ईरान और जॉर्डन में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में एक सायरन बजा और सारे के सारे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। जो जहां था वहीं से सुरक्षित बंकरों की तरफ भागा। लेकिन इस वीडियो में एक शख्स ने सबका ध्यान आकर्षित किया। इस आदमी के हाथ में एक फुटबॉल है और भागने वालों की इस भीड़ में बड़े पैमाने पर बच्चे नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है, इजरायल के अंदर राजधानी तेल अवीव में इजरायल के बच्चे खेल रहे हैं और उनको अपनी जान बचाने के लिए सायरन सिस्टम से अलर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ हमास के दुस्साहस की वजह से गाजा के अंदर मासूम बच्चों की लाशें बिछ रही हैं। एक तरफ गाजा में लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमीर अरब मुल्कों में बैठा हुआ लग्जरी लाइफ जी रहा हमास का सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया पूरी दुनिया को उकसाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान 7 अक्टूबर के हमले को लेकर हमास के आतंकियों का महिमा मंडन करने में जुटा हुआ है। यानी गाजा पर सब अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन गाजा को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। ईरान के अंदर बैठे हुए कई एक्सपर्ट इजरायल की आर्मी को खटमल और मच्छर जैसा बता रहे हैं। ईरान का अखबार रिसालतन्यूज.com के एक लेख में इस्लामिक काउंसिल के अध्यक्ष का बयान छपा है। अखबार में लिखा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर जो हमला हुआ और जिसका सामना करने में इजरायल पूरी तरह से विफल रहा, उससे लगता है कि इजरायल की सेना एक हास्यास्पद सेना है। फिलिस्तीन के युवाओं ने यह साबित कर दिया कि इजरायल की ताकत दिखावे की है और सिर्फ एक झूठ है।
फिलहाल अरब देशों में मची हलचल, जॉर्डन से लेकर तुर्की और इराक से लेकर सीरिया, लेबनान से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सड़कों पर खूब जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस दबाव का कोई असर इजरायल पर नहीं है और इजरायल ने अपनी टैंक आर्मी को गाजा में प्रवेश करवाने से पहले स्थानीय स्तर पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने उत्तर गाजा के 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को सुरक्षित मार दिया है ताकि उन्हें उत्तरी गाजा छोड़ने में कोई मुश्किल नहीं आए। तब तक के लिए इजरायल की एयरफोर्स ने महत्वपूर्ण रास्तों पर हमले रोके हैं। दूसरी तरफ हमास का यह कहना है कि इजरायल ने दक्षिणी गाजा पर जा रहे लोगों पर भी हमले किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमास के आतंकी ही लोगों पर हमले कर रहे हैं ताकि लोग डर के मारे उत्तरी गाजा को ना छोड़ें और उसे मानव ढाल का लाभ मिलता रहे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का बयान, जिससे पता चलता है कि कैसे आतंकी अब भी मानव ढाल का खुलकर उपयोग कर रहे हैं। Want civilians not to be affected by the war. We didn't put those civilians there. They are not our enemy. We are not trying to kill or injure any civilians. We are fighting against Hamas. That needs to be abundantly clear. We are fighting and targeting Hamas and its military infrastructure wherever it is. That's where we targeted, and we have targeted around the Gaza Strip and in the northern part of the Gaza Strip. We have seen a significant movement of Palestinian civilians towards the south. Extremely sad and worrying to see is the fact that Hamas actively undermines and has tried to stop Palestinian civilians from evacuating that area, both via messages and also checkpoints and stops on the ground, according to reports made by international media. That, I think, is the peak of cynicism, the fact that Hamas not only holds civilians as their human shields, not only does Hamas embed itself within the civilian population and tries to use them as a disguise. Not only do they hide their infrastructure underneath the civilian infrastructure, not all of those things combined, and also when we ask the civilians to evacuate, Hamas tries to stop it. Hopefully, Palestinians will do that as fast as possible, vacate the area for their own security, and return only when we tell them that it is safe to do so. Around the Gaza Strip, as have been for many days, are Israeli reserve. लेकिन फिलहाल इस समय का उपयोग इजरायल की मिलिट्री ग्राउंड पर छापेमारी में कर रही है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उन्होंने गाजा के इलाके में छापेमारी, विद्रोहियों से लड़ने और पिछले हफ्ते दक्षिणी इजरायल पर हमला कर आतंकियों द्वारा किए गए हमले में किडनैप हुए 120 से अधिक नागरिकों की तलाशने के लिए किया है। गाजा के अंदर इस वक्त की हालत यह है कि फिलिस्तीन के अरबी भाषा के अखबारों के मुताबिक गाजा में दवा की कमी 44% हो चुकी है। गाजा में बिजली की कमी 80% हो चुकी है। गाजा के अंदर 20% बिजली अभी तक जनरेटर से पैदा हो रही थी, लेकिन ईंधन की कमी की वजह से अब जनरेटर भी बंद होने लगे हैं और इसकी वजह से गाजा के अस्पतालों में इलाज में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां बिजली की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। गाजा के अस्पतालों में नाकेबंदी की वजह से चिकित्सा उपकरणों की कमी 33% तक हो चुकी है। अस्पतालों के ब्लड बैंक में खून तेजी से खत्म हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गाजा में मौजूद 20 लाख से ज्यादा लोग क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि इजिप्ट की सरकार की तरफ से कूटनीतिक बयान ये आया है कि लोग गाजा पट्टी को नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर गाजा खाली हो गया तो इजरायल जमीन पर कब्जा कर लेगा और फिर उनको वो जमीन वापस नहीं मिल पाएगी। ऐसे में अगर गाजा के लोग जहां हैं वहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमास गाजा के लोगों को भी युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दे। मैं इस वक्त इजरायल के जेरौत में हूं। दरअसल खून इजरायल में भी बह रहा है और गाजा में भी, लेकिन असल खूनी खेल तब खेला जाएगा जब इजरायल की सेना गाजा शहर में पहुंचेगी और वहां दोनों पक्षों की तरफ से शहरी युद्ध होगा, यानी गुरिल्ला वॉर होगा गाजा शहर के शहरी इमारतों में।
दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा ही रूस के अंदर लेनिनग्राद और बर्लिन में भी हुआ। ये एक अर्बन वॉरफेयर था जिसमें लेनिनग्राद और बर्लिन के अंदर इमारतों के अंदर से खूनी जंग लड़ी जा रही थी, जिसमें बेहद खतरनाक जंग हुई थी। हिटलर जैसी तानाशाह की मजबूत आर्मी बेस अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी युद्ध को नहीं झेल सकी थी। और कुछ ऐसा ही युद्ध अब गाजा के अंदर होने जा रहा है। जिन इमारतों को इजरायल ने हवाई हमले करके खंडहर में तब्दील कर दिया है, उन्हीं इमारतों के अंदर से ही हमास के आतंकी खतरनाक गोरिल्ला युद्ध छेड़ने वाले हैं, जिसका अंजाम क्या होगा ये कहना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल स्थिति यह है कि इजरायल की फोर्स इंतजार करेगी कि जब तक गाजा के अंदर बिजली, पानी और खाने की कमी से हाहाकार न मच जाए। हमास के आतंकियों को भूखा ही मार देना इजरायल की पहली स्ट्रेटजी है। इसीलिए गाजा के बॉर्डर पर सेनाएं खड़ी हैं और तब तक युद्ध नहीं शुरू करेंगी जब तक मोसाद के एजेंट उनको दुश्मन की सही जानकारी न मुहैया करवा दें। और इसीलिए ये युद्ध अभी लंबा खींचेगा, क्योंकि गाजा के अंदर घुसकर वहां सुरंगों में घुसे आतंकियों के जाल में फंस जाने का डर भी इजरायल को है। यही वजह है कि इजरायल एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इजरायल इस बात को समझ चुका है कि गाजा की लड़ाई कठिन है, इसीलिए इजरायल ने अपनी आर्मी की फुल स्ट्रेंथ बुला ली है। इजरायल की आर्मी में दो तरह के सैनिक हैं। पहले सैनिक हैं इजरायल की एक्टिव आर्मी और दूसरे सैनिक हैं इजरायल की रिजर्व आर्मी। इजरायल के अंदर 50 साल से कम उम्र के लोग रिजर्व आर्मी के सदस्य होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इनमें से ये रिजर्व आर्मी साल में एक बार इजरायल के रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, लेकिन अब इजरायल ने अपनी 3/4 रिजर्व फोर्स को बुला लिया है। यानी इजरायल की 3,60,000 के रिजर्व आर्मी और इजरायल की 1,50,000 की एक्टिव आर्मी को मिलाकर इजरायल कुल 5,10,000 सैनिक बुला चुका है। इन सभी सैनिकों में सबसे आगे इजरायल की एक्टिव आर्मी ही रहेगी। इजरायल की यही एक्टिव आर्मी गाजा के अंदर घुसेगी। ये एक्टिव आर्मी बिल्कुल युवा है और इसके ज्यादातर सैनिक सिर्फ 18 से 21 साल के बीच में है। रिजर्व आर्मी बैक सपोर्ट में इस एक्टिव आर्मी के लिए गोला बारूद वगैरह मुहैया करवाएगी। दूसरी तरफ अनुमान है कि हमास के पास करीब 20,000 लड़ाके हैं और संगठित होने पर हमास के लड़ाकों की संख्या 40,000 तक भी पहुंच सकती है। हमास के लड़ाकों की संख्या इजरायल की आर्मी की संख्या में कम है, लेकिन जब हमास के लड़ाके गोरिल्ला युद्ध शुरू करेंगे तो इजरायल के सैनिकों को ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि हमास के लड़ाके गाजा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। लेकिन अरब देशों के मीडिया के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। अरबी भाषा के अखबार अल कुद्स ने अपने एक संपादकीय में लिखा है कि जब हमास के लड़ाकों की संख्या ही ज्यादा से ज्यादा 40,000 है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि इजरायल ने 5 लाख से ज्यादा सैनिक इकट्ठा कर लिए हैं। अरब का अरबी भाषा का मीडिया यह दावा कर रहा है कि गाजा के अंदर नरसंहार करने के लिए इजरायल इतनी बड़ी आर्मी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जापान में इजरायल के राजदूत ने कहा है कि इजरायल का दुश्मन हमास है, गाजा पट्टी के लोग नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिर्फ शब्दों से गाजा पट्टी के अंदर मौजूद लोगों की जान बच पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी का युद्ध इतिहास के सबसे खूंरेज युद्ध में गिना जाने वाला है, जहां उन लोगों के भागने के लिए कोई जगह नहीं है जो गाजा से भागना चाहते हैं।